कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम है और इस पर मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज सरकार का विरोध करेगी। मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी तरीके से एक जाति को खासकर टारगेट कर बयान देना क्या उचित लगता है? चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ेगी और पूरे बिहार में छेड़ेगी। मैं समझता हूं कि फिर उनके पास कोई राजनीतिक गुंजाइश बच नहीं जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में अभी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। हिंदू सनातन धर्म के ऊपर एक ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण के बिना कोई भी शुभ काम में, जब ब्राह्मण के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में लेकर जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर पूरे बिहार में भी राजनीतिक सियासत हो रही है। ऐसे में लेकर ब्राह्मणों समाज में भी इस जो बात को लेकर जो कहा जाए तो निंदा हो रही है। मेरे साथ इसी पे लेकर ब्राह्मण समाज के ही हैं राजेश भट्ट जी, उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी तरीके से एक जाति को खासकर टारगेट कर बयान देना क्या उचित लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सस्ती लोकप्रियता का माध्यम बना लिए हैं जीतन राम मांझी जी, और ये कहना बिल्कुल ही कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब जीतन जी मेरे समझ से मानसिक दिवालिया हो गए हैं, अपना संतुलन बिल्कुल खो चुके हैं और किसी के इशारे पर, मैं समझता हूं कि किसी के इशारे पर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। आपको मैं बता दूं कि सनातन के बिना संसार की परिकल्पना बिल्कुल वैसी ही है जैसे जीवन और मौत शाश्वत सत्य है। ब्राह्मण समाज को और इस तरह से टारगेट करना, मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली बात है। जिस ब्राह्मण समाज ने पूरे समाज के लिए हमेशा हर कालखंड में अपने त्याग और समर्पण के लिए कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, जिसमें कुमारिल भट्ट का नाम लेना मैं पसंद करूंगा। कुमारिल भट्ट, आर्यभट्ट, कई ऐसे नाम हैं, परशुराम। और आज वैसे संस्कृति के संरक्षक को किसी खास वर्ग द्वारा टारगेट करना, मैं समझता हूं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे बयानों से मांझी जी को कतई बचना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ेगी और पूरे बिहार में छेड़ेगी। मैं समझता हूं कि फिर उनके पास कोई राजनीतिक गुंजाइश बच नहीं जाएगी। जिस तरीके से कहा जाता है रामायण और गीता जो ब्राह्मणों का है वो सब सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में लेकर गीता को भी पिछली बार जब देखे थे मध्य प्रदेश में सिलेबस में जोड़ा गया था, उस समय भी गीता पे सवाल उठाया था कि गीता में कुछ अशुद्ध बातें जो बच्चों लोग को पढ़ना नहीं चाहिए। मांझी जी इसको तय करेंगे। सनातन जो संस्कृति है और परंपरा है, वो कई हजार वर्षों का नपा तुला एक अध्ययन के बाद ही कुछ भी निर्धारण हुआ है, और मैं समझता हूं कि अब उससे कोई छेड़छाड़ करेगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी ब्राह्मण समाज। और ब्राह्मणों को टारगेट करना, वर्ग भेद करना, मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम है और इस पर मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज सरकार का विरोध करेगी। अपने संगठन की ओर से सरकार के विरोध, मैं पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी ऐसे बयानों से बाज आएं, नहीं तो सड़क से लेके विधानसभा तक आंदोलन ब्राह्मण समाज की ओर से मैं करूंगा और निश्चित तौर पे चूल हिल जाएगी सरकार की। जब एक बार जब इनके बयान के बाद इनकी सफाया जब आए, उस समय ये जो भद्दी भद्दी जो गालियाँ हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते, उसी तरीके से वो अपने लहजे में फिर भी वो बयान को दिए हैं। उन्हें ऐसे परहेज करना चाहिए बयानों से। ये बयानों का आना मैं समझता हूं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में इसका टाइमिंग पर अगर आप ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे घटक दल के वो साथ हैं जिस घटक दल का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास। मैं समझता हूं कि उन तमाम जो उद्देश्य
पूर्ण बातें हैं उन घटक दलों का, ये उसका खुला खुला उल्लंघन है, कहीं ना कहीं उसका विरोध है। इस पर तो उनके घटक दलों को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उनको चेतावनी देने की ज़रूरत है कि ऐसे बयान कभी ना दें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि शराबबंदी पे भी बयान दिए हैं। जिस घटक दल ने शराबबंदी को लेकर इतना कड़े तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार मांझी जी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, 10 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो आप बताइए कि ये उनकी कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन का कहीं सबूत नहीं पेश करता है? कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो दिए हैं। एक वरीय राजनीतिक के तौर पे वो देखे जाते हैं, अनुभवी लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहने का उनको अवसर मिला है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से इस तरह का बयान देना बेहद शर्मनाक है। लेकिन जो शराबबंदी की जो बात कर रहे हैं, एक राजनीतिक से हटकर बात कर रहे हैं, बिहार में शराबबंदी को लेकर जो नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के काफ़ी पड़ता है, लेकिन जब इस शराबबंदी के उनके अफसर पे सवाल खड़ा करते हैं तो नीतीश कुमार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी द्वारा ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि शराबबंदी पर पुनर्समीक्षा हो और वो ये शराबबंदी बंद हो सके। वो चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अब ये समझ गए हैं कि हमारी शराबबंदी जो है कानून पूरी तरह प्रदेश में विफल है और अब उनको सफल करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मांझी जी से ऐसे ऐसे हल्के बयानों की बौछार कराते रह रहे हैं। जब मांझी जी का इस बयान जो आया है जो ब्राह्मणों के ऊपर, उसके बाद आप लोग क्या इसका स्टैंड लेने वाले हैं? हम पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान की ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और मांझी जी अगर अपने इस बयान से बाज नहीं आएंगे, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए ब्राह्मण समाज से, नहीं तो आने वाले दिनों में ब्राह्मण समाज उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी।